नमस्कार, सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज़ नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार गंभीरता से बातचीत होना ज़रूरी है। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा में दिख रहे, खास तौर से हिंदी सिनेमा में दिख रहे एक ट्रेंड के बारे में जो पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा है, जिसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। और वो ये है कि एक ऐसा सिनेमा सामने आ रहा है जिसको हम पॉलिटिकल सिनेमा कह सकते हैं या जिसको हम एक खास झुकाव वाला सिनेमा कह सकते हैं। कुछ अर्थों में उसको प्रोपेगेंडा सिनेमा भी कहा जाता है, जिस पर हम लगातार बात करते रहते हैं। खास तौर से अगर हम देखें तो ये चुनावी साल है और उस चुनावी साल में अगर जिस तरह की फ़िल्मों का ज़िक्र आ रहा है अभी तक, जैसे अभी कुछ दिन पहले आर्टिकल 370 नाम की एक फ़िल्म आई और अब एक बस्तर स्टोरी के नाम से फ़िल्म आ गई है। फिर एक फ़िल्म लाइन में है जिसका नाम है सावरकर पर बेस्ड है, वो सावरकर के ऊपर फ़िल्म आ रही है। फिर एक फ़िल्म आ रही है जेएनयू के ऊपर। जेएनयू मतलब जो जेएनयू है उसका फ़िल्म में नाम है जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी, तो वो एक फ़िल्म आ रही है और एक फ़िल्म गोधरा के बारे में आ रही है और भी इस तरह की तमाम फ़िल्में हैं जो पाइपलाइन में हैं, जिनके उद्देश्य के बारे में हम ये कह सकते हैं स्पष्ट रूप से कि कहीं न कहीं ये जो फ़िल्में बन रही हैं, ये एक पॉलिटिकल सोच के आधार पर बन रही हैं या एक पॉलिटिकल सोच को आगे बढ़ाने के मकसद से बन रही हैं। तो क्या ये जो चीज़ें हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि क्या आज के दौर में पिछले कुछ सालों में हमने ये ट्रेंड देखा है, क्या सिनेमा को भी जो है वो पोलराइज़ेशन का या ध्रुवीकरण का एक औज़ार बनाया जा रहा है या हथियार बनाया जा रहा है? पॉलिटिकल सिनेमा बहुत पहले से बनता रहा है देश में। यूँ कहा जाए तो कोई भी फ़िल्म अपॉलिटिकल नहीं होती है, लेकिन ख़ास तौर से सीधे तौर पर पॉलिटिकल सिनेमा भी बनता रहा है देश में। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, ख़ास तौर से जो मौजूदा हमारी सरकार है या जो मौजूदा हमारी सत्ता समूह है, उसकी जो विचारधारा है, उसको देखते हुए जो कुछ सिनेमा बन रहा है, उसमें इस तरह की चीज़ें कुछ ज़्यादा उनकी झलक मिल रही है। तो क्या ये सिनेमा के ज़रिए समाज को ध्रुवीकरण का एक और रास्ता दिखाने की कोशिश है या उसको उस तरफ ले जाने की कोशिश है? इसी मसले पर कि हम लोग एक प्रोपेगेंडा सिनेमा के खाँचे में बात कर रहे हैं या एक पोलराइज़ेशन वाली मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो अजय जी मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि ये जो पिछले कुछ समय में ये ट्रेंड देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई एक कहीं न कहीं कोई एक पॉलिसी पुश है या कोई ऐसा है कि नहीं ठीक है चलो जो लोग बनाना चाहते हैं बनाएँ, उनको किसी न किसी तरीके से प्रोत्साहन मिलेगा। कोई कभी बीजेपी का कोई नेता स्वयं प्रधानमंत्री जो है कुछ फ़िल्मों को लेकर के उत्साहित हो जाते हैं और उनका उनका प्रचार कर देते हैं, तो उस फ़िल्म को बढ़ावा मिल जाता है। या जैसे कोई फ़िल्म आ गई तो उस फ़िल्म का डायलॉग प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हाउ इज़ द जोश? वो फ़िल्म अपने आप में हिट हो जाती है कि भाई क्या बात है! प्रधानमंत्री पूरी फ़िल्म का एक डायलॉग अगर प्रधानमंत्री जी बोल दें 4 बार, तो फ़िल्म को अपने आप में एक पुश मिल जाता है कि भाई क्या बात है! तो ये चीज़ें जो है ये आपको क्या लगता है ये कुछ कॉन्शियस एफर्ट है अजय जी? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी। सभी को नमस्कार। मुझे नहीं लगता कि इस ढंग से एक कॉन्शियस एफर्ट हो रहा है। दरअसल जो उस्ताद है, उस्ताद के इरादे जो हैं, उसको लेकर के अखाड़े में मौजूद कुछ पहलवान अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर रहे हैं। ऐसा डिक्टेट नहीं मिला हुआ है कि आपको ऐसी फ़िल्म बनानी है, लेकिन उस्ताद को खुश करना है, उनकी नज़र में आना है, तो चलो हम भी कर लेते हैं। दूसरा, इन फ़िल्म इंडस्ट्री में हमेशा से मुनाफ़े का धंधा होता है। उनको यहाँ मुनाफ़ा दिख रहा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो उन विचारों से असहमत होंगे निजी ज़िंदगी में, लेकिन वैसी फ़िल्में प्रोपेगेट कर रहे हैं, वैसी फ़िल्में बना रहे हैं। आप जिसको प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, मैं प्रोपेगेंडा फ़िल्म नहीं कहता हूँ, मैं इसको आजकल डंडा फ़िल्म कहता हूँ, कि डंडा लेकर के निकले हुए हैं और मुख्य उद्देश्य नफ़रत फैलाना है। जो बात सौम्या ने कही, जो बात पारख साहब ने कही कि इनका मुख्य उद्देश्य नफ़रत फैलाना है। ये नए भारत में नफ़रत का नवाचार लेके आए हैं और ये पूरी नफ़रत जो है, एक ख़ास इस्लामोफ़ोबिया के तहत है और जो उनका मुख्य मकसद है। ये तमाम फ़िल्मों से ज़ाहिर हो रहा है उनके और लगातार इसको प्रोपेगेट किया जाएगा चुनाव तक। ये संयोग की बात नहीं है कि ठीक चुनाव के पहले ऐसी फ़िल्में आ रही हैं। और कहीं न कहीं जो मुर्तज़ा ने भी बात कही कि टुकड़े-टुकड़े बँटेगा, वो ज़्यादा खतरनाक है। होता क्या है कि फ़िल्म एक कंटेंट स्टोर की तरह मिल गया उनको, कंटेंट मिल गया, अब इसके रील बनते हैं,
1 मिनट के, 30 सेकंड के, 40 सेकंड के, जो ज्यादा प्रभावशाली होते हैं और बार-बार आते हैं। जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं ऐसे भी, तब भी वो दिख जाते हैं और फिर आप रुक जाते हैं। कश्मीर फाइल्स वैसे कितने लोगों ने देखी है नहीं मालूम, लेकिन उसके कुछ एक सीन इतनी बार, इतने तरीके से हमारे सामने आई है कि उसका असर हुआ है। इस असर से हम इनकार नहीं कर सकते और वो असर होगा, इस बार भी चुनाव में होगा। और ये कहीं न कहीं सत्तारूढ़ पार्टी के उस प्रोपेगेंडा, उस प्रचार में मददगार साबित होगी, जो वे मंचों से नहीं कह पाते हैं या मंचों से बहुत क्लियर होकर सारी बातें नहीं रख पाते हैं, वो फ़िल्मों के ज़रिए लोगों तक पहुँच जाएँगी। फ़िल्में एक ऐसा साधन है, जिसको कोई भी, कहीं भी, कभी भी देख सकता है और तमाम मीडियम में, उसकी ज़रूरी नहीं है कि थिएटर में ही जाकर वो देखे और दूसरे तरीके से भी वो फ़िल्म पहुँचती है दर्शकों तक। तो मुझे तो साफ लगता है कि है ये एक सोच के तहत ये सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन मैं पिछले बार भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूं कि यहाँ पे सधे हुए निर्देशक नहीं है, सधे हुए लेखक नहीं है, सधे हुए तकनीशियन नहीं है। इसलिए इनका असर जो बताई गई फिल्में हैं प्रोपेगेंडा की, वैसा नहीं करेंगी। एक कश्मीर फाइल्स के अलावा कोई भी दूसरी ऐसी फिल्म नहीं है जो इतनी ज्यादा देखी गई हो। और वो भी, और जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री प्रोपेगेट कर देते हैं, इसका आकलन और अध्ययन नहीं हुआ है कि उनके हाउ इज द जोश कहने से वो फिल्म चली थी या फिल्म चलने के बाद उन्होंने हाउ इज द जोश कहा था। तो ये, इसका कोई आकलन नहीं है, सर्वेक्षण नहीं हुआ है कि उनके कहने से। हाँ, एक जगह सीधा दिखता है जब उन्होंने कश्मीर फाइल्स का खुलेआम प्रचार किया था। उसके अलावा किसी फिल्म का सिर्फ जिक्र कर देते हैं वो, और उसकी वजह से फिल्म हमने पिछले दिनों एक फिल्म देखी थी पृथ्वीराज, जिसमें सबने प्रचार किया, गृह मंत्री ने किया, योगी जी ने किया, इसने किया, उसने किया, बावजूद इसको फिल्म नहीं चली। अटल के साथ भी वही हुआ, मैं अटल हूं के साथ। तो ये कहना कि कोई वो अगर इंडोर्स कर दे तो उसकी वजह से फिल्म चल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसा कि यूसुफ भाई ने सही कहा कि फिल्में लोगों तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, पहुंच पा रही है तो किस तरीके से बन के पहुंच रही है, वो असर कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सब देखना जरूरी है। मैं बिल्कुल निराश नहीं हूं और मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं कि ऐसा कुछ हो रहा है और सब कुछ बदल जाएगा। दरअसल ये एक नदी है, जो हिंदी की मुख्य धारा का सिनेमा है ना, उसमें बीच बीच में कुछ नदियां जुड़ती रहती हैं। तो ये भगवा नदी आई हुई है, भगवा कलर लेके आई हुई है, लेकिन सिनेमा एक समंदर है, उस समंदर में कहाँ खो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। फिल्मों की संख्या भी देख ले तो 10-12 फिल्में हैं, 150 में 10-12 फिल्में आई हैं, उनके ऑडियंस को काउंट कर लें, सब मिला के देख लें तो बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। खुद उनका दर्शक उनकी फिल्में नहीं देख रहा है, जो तथाकथित अंधभक्त है वे ही ये सारी फिल्में नहीं देख रहे हैं। अगर देख रहे होते हैं तो मैं अटल हूं अब तक बहुत बड़ी हिट साबित हो गई रहती। और कलाकार तो बहुत, मैं मूड भी कहूंगा उनको, कलाकार समझ नहीं पाते कि वो किस तरह की फिल्म कर रहे हैं। मेरी 1-2 कलाकारों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम तो फिल्म में विलेन का रोल करते हैं, रेप करते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं रेपिस्ट हो जाऊंगा। तो मैं एक ऐसे क्रांतिकारी की भूमिका कर रहा हूँ जो प्रतिक्रांतिकारी था या कुछ भी था, तो मैं वैसा थोड़ी हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, कलाकारों को यह समझना पड़ेगा कि उस फिल्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। जिन फिल्मों में वे रेपिस्ट की भूमिका निभा रहे थे, वहां उनको सजा हुई थी, वहां उनकी हत्या हुई थी, वहां आके हीरो ने मारा था उसको। तो अगर यहाँ आकर के वो इस तरह की फिल्में कर रहे हैं लेकिन हीरो बन जा रहे हैं, तब वो खतरनाक। जी अजय जी, आप इस पूरी चर्चा के अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, बहुत संक्षेप में? भाई मेरा यही सिर्फ कहना है कि तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय से बात नहीं बनेगी। हमें टारगेट करना पड़ेगा कि दिक्कत कहाँ से पैदा हो रही है। हाँ, ये नहीं कि उन्होंने भी ये किया है, इन्होंने भी ये किया है, उन्होंने भी ये किया है, हमने भी ये किया है, तो सब ठीक है, सब जायज है। ऐसा नहीं होता है। किसी व्यक्ति का किसी संगठन से मोह भंग होना, और वो उस मोह भंग के पीछे उसकी व्यक्तिगत हानि लाभ का मामला है या फिर सांगठनिक है, ये भी देखना पड़ेगा। फिल्म मैंने बस्तर देखी नहीं है अभी तक, तो मुझे मालूम नहीं है कि अमरनाथ झा का क्या वहां पे रवैया है और क्या इंटेंट है। फिल्म देखने के बाद मैं कह सकता हूँ, लेकिन जो सुना है मैंने विपुल शाह को और उसके निर्देशक सुदीप्त सेन को, उससे मुझे साफ लगा कि ये भारत सरकार का प्रोपेगेंडा है,
जिसमें ये बताया गया है कि बस्तर की वजह से देश को $3 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। कहां से हुआ है, ये आंकड़ा उनको कहां से मिला है, ये कहना मुश्किल है मेरे लिए। हाँ, तो इस प्रोपेगेंडा को तो समझना पड़ेगा। ये नहीं कहे बात नहीं बनेगी कि उन्होंने भी ये किया, इन्होंने भी ये किया, तो अब सब बराबर हो गया, पासन बराबर हो गया। आप किस पक्ष में हैं?